वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा तो आपने सुना ही होगा। वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और पूरे भारत में भी हर कोई जानता है कि दुर्गा पूजा मतलब पश्चिम बंगाल। और हमारे कोलकाता में तो ऐसे ऐसे दुर्गा पूजा होते हैं जो लोग बाहर बाहर से देखने आते हैं, आप लोगों को भी मालूम ही होगा। लेकिन एक चीज मैं बड़े दिन से ध्यान दे रहा हूँ, जो मैं सुन भी रहा हूँ लोगों से, कि अभी बंगाल में नहीं आएंगे, 26 के बाद आएंगे। मैंने जब ये 2-3 बार सुना तो मुझे लगा कि भाई बात क्या है, ये ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स यूपी में हैं, बिहार में हैं और नॉर्थ में, दिल्ली में बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जो ये बात बोलते हैं। मुझे समझ में नहीं आता था। फिर मैंने एक दिन पूछ लिया अपने फ्रेंड से कि भाई बात क्या है। तुम लोग जब भी मैं तुमसे बोलता हूँ कि कोलकाता में आओ तो सीधे बोल देते हो कि इसके बाद आएंगे, 2026 के बाद आएंगे। तो उन्होंने बताया मुझसे कि पहले यहाँ के इलेक्शन हो जाने दो, उसके बाद आएंगे। मैंने पूछा भाई इलेक्शन हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, क्यों आओगे? तो उनको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से एक ऐसा इंप्रेशन मिला है जिससे यहाँ जो सरकार है उस सरकार के चलते आप अगर यहाँ आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है, अब मैं हिंदू हूँ तो जिनसे बात होती है वो भी हिंदू ही हैं, तो मैं कहीं ना कहीं उस बात को जोड़ सकता हूँ। यहाँ जो जो घटनाएं इतने सालों में हो रही हैं और वो क्यों नहीं आना चाह रहे हैं, ये बात मुझे समझ आई। तो भाई मैं आप लोगों से एक बात बड़ी साफ साफ बताऊं, परेशानियां हर राज्य की अपनी अपनी हैं, यहाँ की भी हैं, कल भी थी, आज भी हैं और परेशानियां कल भी रहेंगी। आप अभी जिन परेशानियों को बहुत बड़ा समझ रहे हैं वो परेशानियां सोशल मीडिया में अगर दिखाया जा रहा है तो बिल्कुल हैं, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं पूरे पश्चिम बंगाल के बारे में उस बात को सोच रहे हैं कि वैसा कुछ हो रहा है, तो मैं आपसे ईमानदारी से एक बात कहता हूं कि पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों को छोड़ के हर जगह कोई परेशानी वैसी नहीं है। अगर आप वही सोच रहे हैं जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, और समझदार को इशारा काफी, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ रहे होंगे। इसीलिए अगर आपको कोलकाता आना है, आप बेझिझक कोलकाता आइए। कोलकाता में अगर आप हिंदू धर्म में, अगर मान लीजिए आप माँ दुर्गा को मानते हैं, माँ काली को मानते हैं, तो आप यहाँ से आराम से कालीघाट जा सकते हैं, यहाँ से आप तारापीठ जा सकते हैं, यहाँ से आप कंकाली तोला जा सकते हैं और काफ़ी सारे शक्तिपीठ यहाँ पर हैं जहाँ आप जा सकते हैं। रास्ते अच्छे हैं, वहाँ के होटल्स अच्छे हैं, हर तरह की व्यवस्था है कि आप वहाँ जाके एंजॉय करें और आपको बंगाल में आना अच्छा लगे। परेशानियों के चलते आप उनको इतना ऊंचा रुतबा ना दें कि आप यहाँ आ ही नहीं पा रहे हैं। बात वहाँ तक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल भी आपके भारत का एक अभिन्न अंग है। ये बाहर थोड़ी ना है जो आपको इतनी डरने की ज़रूरत है। मैंने कुछ लोगों से ये सुना, आपको शायद सुनने में अटपटा लग रहा हो, क्योंकि मुझे भी बोलने में ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। मैंने ऐसे अभी तक कोई भी अपना वीडियो बनाया नहीं है, पर आज ये इतने बार मैंने सुना तो मुझे लगा कि मैं एक बार अपने देशवासियों से ये बात ज़रूर बताऊं, जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँचे, कि आप लोगों को अगर कोलकाता आना है दुर्गा पूजा में, बेझिझक आइए। कोलकाता को इतनी सुंदर तरीके से सजाया जाता है ना कि अगर एक बार आपने आके देखा तो आपको हर बार लगेगा कि दुर्गा पूजा में तो भाई हमें कोलकाता ही जाना है। इतना सुंदर सजाया जाता है कोलकाता कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। हाँ, उतना ही सुंदर कि मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। रिपीट करके बता रहा हूं आपसे ये बात। आइए तो देखिए। तो कैसा होटल चाहिए आपको, सब कुछ यहाँ है, आपके पास इंटरनेट है, आप समझ सकते हैं। आपके अपने दोस्त यार बंधुगण सब हैं और सब दुर्गा पूजा यहाँ मनाते हैं। मैं खुद मनाता हूँ। यहाँ रैंकिंग होती है दुर्गा पूजा की कि कौन सा दुर्गा पूजा को कौन सा रैंक मिला है। लोग आके आपस में बात करते हैं कि वहाँ का पूजा बहुत सुंदर है, वहाँ जाओ, वहाँ का पंडाल बहुत सुंदर है, वहाँ जाओ, वहाँ पे ये थीम है। हमारे यहाँ पे जो पूजा भी होते हैं वो थीम बेस्ड होते हैं। एक पंडाल बोल के सिर्फ पंडाल नहीं बन जाता है। एक एक पंडाल की तैयारी लगभग एक दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद ही शुरुआत हो जाती है कि अगला दुर्गा पूजा जो आने वाला है उसमें हम कौन सा थीम रखेंगे। और आपको मालूम है बंगाल में जो कला है, यहाँ पे जिस तरीके से उसका वैल्यू है, जिस तरीके से यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग है, वो आप अपने आंखों के सामने देखेंगे अलग अलग पंडाल में जाके।
क्या भीड़ लगती है एक एक पंडाल में। और आप जब उस पंडाल में एंटर करेंगे आपको वर्थ लगेगा कि भाई हाँ, उस पंडाल में जो हम आधा घंटा 45 मिनट लाइन लगा के जो हम गए वो वर्थ था जाना। और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स के चैनल्स आप देखेंगे जिसमें उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ के शक्तिपीठ हो या यहाँ के दुर्गा पूजा हो या यहाँ के किसी भी जगह पे अगर आपको जाना है भाई, आप बेझिझक आइए, सारी सुविधाएं बहुत बढ़िया है यहाँ। फिर जो शुरुआत में कहा था वो अभी फिर से बता दे रहा हूँ, हर स्टेट की अपनी परेशानियां हैं। हाँ, हमारी भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कोई भी स्टेट बिना परेशानी के नहीं होता है। और जो परेशानी आप सोच रहे हैं वो परेशानी भी किसी हद तक सोशल मीडिया में जब इतना दिखा रहा है तो बिल्कुल है ही। लेकिन अगर वो परेशानी आपको इतनी ऊपर लग रही है कि आप यहाँ आ ही नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको मेरी इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सोचना होगा इस बारे में, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग कोलकाता बिल्कुल आइए और तहे दिल से आपका स्वागत है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेजिटेरियन के लिए तो ये हेवन है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, फुल्की खा सकते हैं, पाव भाजी खा सकते हैं, अलग अलग। और यहाँ के स्ट्रीट फूड्स भी ज़रूर एंजॉय करिए, क्योंकि यहाँ के स्ट्रीट फूड्स भी किसी किसी जगह के जो फेमस हैं वो एक्चुअली में किसी रीज़न से फेमस है और आपका आना वर्थ होगा। देखा क्या मैंने मार्केटिंग किया मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, अपने शहर और अपने राज्य के बारे में आप लोगों से बता रहा हूँ कि आप लोग आइए और यहाँ आके देखिए और यहाँ की यादें लेके जाइए। कितना सुंदर है हमारा पश्चिम बंगाल और कितना सुंदर है हमारा कोलकाता। आके देखिए। वंदे मातरम।